पूजा जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। जी टिफिन तो रेडी है, बस अभी लेकर आ रही हूँ। पूजा मेरे जूते भी दे दो। बस अभी देती हूँ। पूजा, हाँ जी। हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, हम कभी भी कहीं घूम के नहीं आए हैं, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना आज कहीं घूम कर आए। इसीलिए मैं जल्दी ड्यूटी से आ जाऊंगा, तुम भी तैयार रहना। लेकिन जी इतना सारा काम कौन करेगा? अरे मेरी भोली पत्नी, तभी तो पहले बोल रहा हूँ तुम अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेना। ठीक है जी, लेकिन एक बार मम्मी जी को बोल दो। क्यों? जब तुम पूरा काम करके जाओगी तो मम्मी क्या कहेगी? लेकिन फिर भी आप एक बार कह दो। मम्मी अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास ही जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? मम्मी, मैं और पूजा कभी भी कहीं घूमकर नहीं आए हैं, इसलिए आज शाम को मैं और पूजा घूमकर आएंगे। ऐसा करना सुरेश, अपनी बहन को भी अपने साथ घुमाने लेकर चले जाना, वो भी कभी कहीं घूमने नहीं गई है। लेकिन मम्मी, आप और खुशी तो सभी जगह जाते हो, पूजा कहीं भी नहीं गई है, इसलिए अब की बार मैं और पूजा जाएंगे, खुशी को फिर कभी लेकर चला जाऊंगा। देखा माँ, तुम्हारा बेटा कितना बदल गया है। पहले सभी जगह हमें लेकर जाता था, अब मैडम को लेकर जाएगा। भला हम क्या नौकर है जो यहाँ काम करेंगे? अरे दीदी आप टेंशन मत करो, मैं सभी काम निपटा कर जाऊंगी। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सभी तुम्हारा ही प्लान होगा, बड़ी आई हमें समझाने वाली। और दूसरी तरफ पूजा की जुड़वा बहन होती है, जो देखने में तो बिल्कुल पूजा जैसी है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग है। एक दिन वह टीवी देख रही थी, उसका पति कहता है, रीना मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी, जल्दी से खाना बना दो। मेरा तो फेवरेट सीरियल चल रहा है, तुम मम्मी जी को कह दो, वो बना देंगी। हद है यार इस लड़की की, इसे किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर इतनी टेंशन करने वाले हो तो खुद बनाकर खा लो। मम्मी, हाँ बेटा बोलो। मम्मी खाना बना दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। तू बैठ बेटा, खाना मैंने बना दिया है, बस अभी लेकर आती हूँ। क्या मम्मी, खाना बना भी दिया? हाँ बेटा, बस अभी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, खाना खा लो। और इस प्रकार रीना का पति खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। फिर कुछ समय बाद रीना आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए भी खाना लेकर आ जाओ। अभी लेकर आती हूँ बहू। ये ले बहू खाना। और दूसरी तरफ जब पूजा और उसका पति घूमने जाते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट में पूजा तो ठीक हो जाती है, लेकिन पूजा के पति को ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पूजा के पति की डेथ के बाद उसकी सास और उसकी ननंद पूजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो दोनों पूजा को कहती हैं, अरे कल मुही हमारे बेटे को तो तू खा गई, अब यहाँ हमें खाने के लिए रह रही है क्या? चली जा यहाँ से, हम तुझे नहीं रखेंगे अपने घर में। मम्मी जी मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूँगी, किसी से कोई शिकायत भी नहीं करूँगी, प्लीज मम्मी जी मुझे घर से मत निकालो। मम्मी अगर तुम इसे घर से निकालोगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए इसे घर का काम करने के लिए रख लो। ठीक है, लेकिन अब तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बनकर रहोगी इस घर में। ठीक है मम्मी जी। इस प्रकार पूजा घर का सारा काम करती, ऐसे ही दिन बीतने लगे। और फिर एक दिन पूजा थोड़ा उठने में लेट हो गई, तभी उसकी सास उसको आकर कहती है कि अरे ओ महारानी, तू अभी तक सो रही है, खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? माफ करना मम्मी जी, गलती हो गई, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आंख नहीं खुली, बस अभी खाना बना देती हूँ। तब पूजा खाना बनाकर अपनी ननंद को देती है। खाना खाकर उसकी ननंद कहती है कि छी, ये कैसा खाना बनाया है आज तूने, नमक ही नमक है इसमें, मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया है ताकि हम भूखे रहें। नहीं नहीं दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अब जुबान लड़ाना भी सीख गई है तू? प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी पूजा का हाथ पकड़कर उसको बहुत मारती है, उसकी सास भी मारती है। तभी पूजा बहुत जोर जोर से रोती है और इस प्रकार पूजा रोती रोती सारा काम करती है। तभी उसका फोन बजता है।
अरे ये तो रीना का फोन है। हेलो रीना, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? कभी फोन भी नहीं करती। बस सारा दिन काम में टाइम ही नहीं मिलता रीना, क्या करूँ? क्यों इतना काम क्यों करती हो? अपना भी थोड़ा ख्याल रखा करो, क्योंकि अब जीजू जी नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। यह बात सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लगती है। अरे पूजा दीदी, क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से रो रही हो? तब पूजा सारी बात अपनी बहन को बताती है। अपनी बहन की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी बहन कहती है कि दीदी तुम तो उन दोनों को कुछ नहीं कहती, लेकिन अब मुझे ही उनको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे रीना, तू क्यों बुरी बनेगी? जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको पिटते हुए नहीं देख सकती उन दोनों के हाथों। जैसा मैं कहती हूँ दीदी, अब आप वैसा ही करिए। क्या करना है रीना मुझे? दीदी तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए गांव चाचा जी के पास चली जाओ और मैं यहाँ तुम्हारे रूप में रहूंगी और इनको सबक सिखाऊंगी। लेकिन रीना, तू इनको परेशान तो नहीं करेगी ना? अरे दीदी, तुम तो उन दोनों की इतनी टेंशन कर रही हो और वो दोनों तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। दीदी आप टेंशन मत करो, बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। और इस प्रकार पूजा अपने चाचा के यहाँ चली जाती है और रीना पूजा बनकर उसके ससुराल में रहने लगती है। फिर एक दिन जब रीना अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी ननंद उसे आकर कहती है कि अरे ओ महारानी, आज खाना के तेरा बाप बनाएगा? चल उठ और खाना बना। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और आज तो तूने इस बाप शब्द का इस्तेमाल कर लिया और अगर आगे से किया तो बाजू तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मम्मी, अरे मम्मी, अरे क्या हुआ? अरे बहू, क्यों मार रही हो मेरी बेटी को? छोड़ दो उसे। अरे ओ बुड्ढी, अगर ज्यादा बोलेगी तो पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगी। फिर तुम्हें जब वहाँ उम्र भर चक्की पीसनी पड़ेगी ना, फिर पता चलेगा तुम्हें माँ और बेटी को। हे भगवान, ये अचानक से बहू को क्या हो गया? पहले तो ये ऐसा नहीं करती थी, अब ये ऐसा क्यों करने लगी है? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पैर की जुत्ती बनकर रहूंगी? अरे बहू हूँ मैं इस घर की, तुमने तो मुझे नौकरानी से भी परे बना दिया था। नौकरानी की भी कोई इज्जत होती है। अब जब तुम दोनों जाकर जेल में चक्की पीसोगी ना, फिर लगेगा तुम्हें पता कि बहू के ऊपर जुल्म करने से क्या होता है। नहीं नहीं बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी बहू है ना, ऐसे मत करना। इसे छोड़ दे, आज के बाद हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे और घर का भी सारा काम हम खुद ही कर लिया करेंगे, तुझे कुछ काम नहीं कहेंगे। भाभी, मैं भी आपके साथ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, आपने हम दोनों को सबक सिखा दिया है। अब आई तुम दोनों की अकल ठिकाने। अगर तुम पहले से ही अच्छी तरह से रहती तो ये इतनी नौबत नहीं आती। इस प्रकार वो दोनों अब सुधर जाती है और पूजा के साथ अच्छी तरह रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।